हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS के एग्जाम के लिए ICT का जो पार्ट रहने वाला है उसमें करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का वर्गीकरण। जो कंप्यूटर है वो किस किस मानदंडों के आधार पर उसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखें ध्यान से। निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर कंप्यूटर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये ध्यान से देखें। इस जो ये फिगर है इसको ड्रॉ किया गया है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखो किस किस बेस पर कंप्यूटर का वर्गीकरण हुआ है। फर्स्ट जो बेस रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोसेस, डाटा जो प्रोसेसिंग का बेस है उसके बेस पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, 3 प्रकार के कंप्यूटर हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, साइज और कैपेसिटी के बेस पर, साइज कितना बड़ा है और उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके अंदर कितनी मेमोरी, कितना डाटा स्टोर हो सकता है, इस बेस पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। इसमें आते हैं सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हमारे वो होते हैं जो हम डेली लाइफ में, स्कूल्स में, एजुकेशन फील्ड, कॉलेज में, कहीं भी मतलब कि इसको पर्सनल यूज के लिए हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। आगे देखें ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, पर्पज के बेस पे, पर्पज कैसा है, किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन करने का पर्पज कैसा है, उसके लिए कैसे कंप्यूटर की हमें आवश्यकता है, उसी के बेस पर एक तो होगा स्पेशल पर्पज और दूसरा होगा जनरल पर्पज। जनरल पर्पज में हमारे यही आएंगे माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम करेंगे स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज उद्देश्य के आधार पर और डाटा प्रोसेस्ड के आधार पर, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। इसके बेस पर हम जो 2 टाइप हैं, हमारे 2 क्लासिफिकेशन है, उसके बेस पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखें। फर्स्ट रहेगा जो फर्स्ट जो है उद्देश्य के आधार, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को निम्नलिखित 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट विशेष उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कैसे होते हैं, और जो सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पज कंप्यूटर वो कैसे होते हैं। जनरल पर्पज मैंने आपको बता दिया है, जो हमारे जनरल पर्पज के लिए कोई भी डाटा स्टोर करना है, किसी भी कैलकुलेशंस करनी है, कोई भी वीडियोस वगैरह स्टोर करनी है, वो हमारा जनरल पर्पज होता है। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो हम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, वो हमारे जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। देखो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे स्पेशल पर्पज कंप्यूटर के बारे में। विशेष उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। विशेष उद्देश्य कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो कुछ विशिष्ट कार्य, जो स्पेशल काम करते हैं या काम करने के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे मौसम की भविष्यवाणी, उपग्रह लॉन्च करने, चिकित्सा निदान में, हॉस्पिटल्स में, युद्ध व अंतरिक्ष की जानकारी के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर विशेष उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। इनको बोलते हैं हम स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जैसे कि सुपर कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर होते हैं जो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये था हमारा उद्देश्य के आधार पर क्लासिफिकेशन था कंप्यूटर का। आगे हम करेंगे डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर। डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर देखें, डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर कंप्यूटर 3 भागों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। फर्स्ट जो रहेगा डिजिटल कंप्यूटर कैसा होता है, सामान्य उद्देश्य प्रयोजन, जो जनरल पर्पज के कंप्यूटर होते हैं वही डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं जो डाटा जानकारी को संख्या, अक्षर, विशेष वर्ण के रूप में स्टोर करने, प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो आगे देखें, इन कंप्यूटरों में इनपुट डिवाइस विद्युत संकेतों में डाटा को बदलने और अंक गणितीय ऑपरेशनों का प्रदर्शन करती हैं।
अंकगणितीय ऑपरेशन प्रदर्शन के अलावा ये कंप्यूटर निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। देखें, प्रसंस्करण के लिए डाटा स्टोर करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशनों का प्रदर्शन करते हैं, इनपुट डाटा संपादित करना या हटाना, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये कंप्यूटर जनरल पर्पस कंप्यूटर ही होते हैं, इनको डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। उदाहरण के लिए कैलकुलेटर, जोड़ने की मशीन, गिनती मशीन, डेस्क कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आदि। ये है हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर देखें कैसे होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे डाटा पर कार्य करते हैं जो कि लगातार बदलता रहता है, जैसे कि करंट। ये अलग होते हैं, स्पेशल कंप्यूटर होते हैं ये, वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी इत्यादि। दबाव, तापमान, गति, मात्रा, दबाव, तापमान, गति, मात्रा इत्यादि भौतिक राशियों का मापने हेतु इन्हीं कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर आदि, ये सभी क्या आते हैं, एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। स्पीडोमीटर अलग टाइप के होते हैं, ये थर्मोमीटर पता है, वोल्टमीटर करंट जो मापते हैं, अमीटर इत्यादि। ये है हमारे एनालॉग कंप्यूटर। आगे देखें, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग प्लस डिजिटल। देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर्स की विशेषताएं इसमें शामिल होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर एनालॉग भी, जनरल पर्पस भी होगा और स्पेशल पर्पस भी होगा। तो इसको दोनों को मिलाकर जो कंप्यूटर बनते हैं, एनालॉग और डिजिटल को मिलाकर जो कंप्यूटर बनते हैं, उनको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इनमें दोनों प्रकार की विशेषताएं शामिल होती है, जिसे हम जनरल पर्पस का भी काम कर सकते हैं और स्पेशल पर्पस का भी काम कर सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर्स का मिक्सचर होते हैं। यह एनालॉग लगातार बदलती राशियां व डिजिटल निश्चित राशियां दोनों पर कार्य करता है। आपको पता होना चाहिए, डिजिटल के नाम से जनरल पर्पस याद रख लेना, और जो एनालॉग होते हैं और स्पेशल होते हैं। हाइब्रिड दोनों का मिक्सचर होते हैं। इसमें एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर व डीएसी डिजिटल टू एनालॉग का उपयोग। उदाहरण के लिए वेंटिलेटर होते हैं जो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर आते हैं। इस कंप्यूटर का उपयोग मेडिकल लाइन में किया जाता है। इसमें एनालॉग की भी विशेषताएं होती हैं और डिजिटल की भी। आगे देखें, एनालॉग और डिजिटल के बीच अंतर देखें। डिफरेंसेस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ये बेहद एक्यूरेट होते हैं और एनालॉग होते हैं जो एक्यूरेट नहीं है, बेहद एक्यूरेट नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर की सांख्यिकी असतत प्रकृति डाटा संग्रहण को सरल बनाती है। एक सर्किट जो एनालॉग सिग्नल स्टोर करता है, समय के साथ खत्म होने का खतरा रहता है। बाइनरी बिट के रूप में संग्रह। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी के रूप में काम करता है। ये तरंग सिग्नल के रूप में संग्रह एनालॉग के अंदर। ठीक है, ये था हमारा पर्पस के बेस पर और डाटा प्रोसेसिंग के बेस पर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।